हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लॉ ऑफ रिटर्न देखेंगे कि होता क्या है ये लॉ ऑफ रिटर्न, जो कि आपके एमए इकोनॉमिक्स और यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग लॉ ऑफ रिटर्न देखेंगे। द लॉ ऑफ रिटर्न ऑपरेट्स इन शॉर्ट पीरियड। जो आपका लॉ ऑफ रिटर्न होता है वो आपका शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, ये ऑपरेट होता है। यानी लॉ ऑफ रिटर्न जब आप देखेंगे तो वो शॉर्ट पीरियड में होगा। शॉर्ट पीरियड का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे आपका लैंड हुआ, लेबर हुआ, कैपिटल हुआ, दीज आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम क्या करवाते हैं कि सारी चीज़ों को कांस्टेंट रख के बस हम सिर्फ एक जो आपका फैक्टर है उसको वैरी करवाते हैं, यानी हम उसको बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। तो शॉर्ट पीरियड में जो लॉ ऑफ रिटर्न हमें मिलता है, इट एक्सप्लेन द प्रोडक्शन बिहेवियर ऑफ द फर्म, यानी एक्सप्लेन करता है आपके प्रोडक्शन बिहेवियर ऑफ द फर्म विथ वन फैक्टर वेरिएबल विथ अदर फैक्टर्स आर कीप्ड कांस्टेंट। यानी हम एक फैक्टर को वैरी करवाते हैं, जैसे हमने लेबर को वैरी करवाया प्रोडक्शन में, और सारी चीज़ों को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो लॉ ऑफ रिटर्न है वो आपके शॉर्ट रन में क्या करता है, आता है। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है जान लेते हैं, क्योंकि इसका भी यूज़ है इसमें। A given output can produces with many different combination of factor of production। यानी जो आपका आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लगाते हो एज ए इनपुट। यानी अगर आपको एक बिस्किट प्रोड्यूस करनी है तो आप बिस्किट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कुछ ना कुछ लैंड भी लगाना होता है, लेबर भी लगाना होता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, कैपिटल होता है। ये सब चीज़ों को लगाने के बाद ही एक बिस्किट जो होती है प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये आपका जो लैंड, लेबर, कैपिटल, ये एक तरीके का इनपुट है जो कि हमें क्या आउटपुट दे रहा है, एक बिस्किट दे रहा है। ठीक है, द आउटपुट इज़ द फंक्शन ऑफ इनपुट। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि आउटपुट जो हमारा बिस्किट है वो क्या है, फंक्शन ऑफ इनपुट। यानी हम लैंड लगा रहे हैं, लेबर लगा रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, तो जाके हमें क्या मिल रहा है, एक बिस्किट मिल रही है। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है ये, आपका इनपुट। The functional relationship exists between physical input and physical output of the form is called production function। यानी आपका अगर जो प्रोसेस चलता है उसमें अगर आपका एक रिलेशनशिप देखा जाता है आपके फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न। ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न कितने टाइप्स का होता है। तो पहली चीज़, दो चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है आपको कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक है, शॉर्ट पीरियड में जो कि होता है, एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, जो कि हम किस में देखते हैं, लॉन्ग पीरियड में देखते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जो होता है वो किस में होता है, शॉर्ट रन में होता है, शॉर्ट पीरियड में, और लॉन्ग पीरियड में आपका क्या होता है, रिटर्न टू स्केल। तो ये दो तरीके से आपका लॉ ऑफ रिटर्न मिलेगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम और क्या बोलते हैं, तो लॉ ऑफ जो वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसको बोला क्या जाता है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इसको बोला जाता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को और क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे बीएचयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर आप किसी भी एंट्रेंस को बीट करने जा रहे हो, तो आपको पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ वेरिएबल जो प्रोपोर्शन है उसका नाम और क्या हो जाता है, लॉ ऑफ क्या हो जाता है आपका, डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है उसको कैसे हम जानेंगे, क्या है ये एक्चुअली। तो स्टिगलर जो थे उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है आपका कि जो आपका लॉ ऑफ रिटर्न जो होता है या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होता है, इक्वल इंक्रीमेंट ऑन वन इनपुट आर एडेड। यानी हमारा जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ करेगा अगर हम एक इनपुट ऐड करते हैं। द इनपुट ऑफ अदर प्रोडक्टिव सर्विसेज बीइंग हेल्ड कांस्टेंट, यानी हम इनपुट को कांस्टेंट रखेंगे बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, यानी एक पॉइंट के बाद हम उसको कांस्टेंट कर देंगे। जैसे आप पहले एक बिस्कुट को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर 10 बिस्किट को प्रोड्यूस करने के लिए आप एक लेबर लगा रहे थे, 2 लगा रहे थे, फिर 3 लगाया आपने, तो यानी बिस्किट का जो प्रोडक्शन वो क्या हुआ, बढ़ा। पहले 10 हुआ प्रोडक्शन, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ। पर एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप उसको, जो लेबर आप 3-4 लगा रहे हो, फिर उसके बाद आपको कांस्टेंट रखना है। उस सर्टेन पॉइंट के बाद अगर आप ज़्यादा लेबर लगा देते हो ना,
तो आपको जो प्रोडक्शन मिलेगी वो आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है, यानी रिजल्टिंग इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन विल डिक्रीज़। आपका क्या होगा, प्रोडक्शन क्या हो जाने लगेगा, डिक्रीज़ करने लगेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट विल डिमिनिश। यहाँ पर हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, डिमिनिश करने लगता है। ठीक है, तो यही हमारा हो जाता है ये लॉ ऑफ वेरिएबल्स प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बोलते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपका अगर आप इनपुट दे रहे हो उसके बाद आपका क्या होने लगता है, वो उसका जो आउटपुट आने लगता है वो डिक्रीज़ करने लगता है। ठीक है, अब आपका जो लॉ ऑफ रिटर्न है उसको सैमुअलसन ने कैसे बोला, इंक्रीज इन सम आउटपुट रिलेटिव टू द फिक्स्ड इनपुट विल गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉज आउटपुट टू इंक्रीज। यानी आप इनपुट लगा रहे हो, ठीक है, और आपकी आउटपुट क्या हो रही है, बढ़ रही है, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट, आफ्टर अ पॉइंट एक्स्ट्रा आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम सम एडिशन ऑफ द एक्स्ट्रा इनपुट बिकेम लेस। यानी आपका अगर ज़्यादा आप इनपुट दे रहे हो तो आपका आउटपुट क्या होने लगता है, सर्टेन पॉइंट के बाद क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। यानी डिमिनिश का मतलब क्या होने लगता है कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो कम होने लगता है। ठीक है, तो अब जो रिटर्न है हमारा, यानी हम इनपुट लगा रहे हैं तो रिटर्न एक क्या होता है आपका, इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, फिर क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न, और फिर नेगेटिव रिटर्न होता है। तो ये 3 तरीके से आपका रिटर्न आता है। ठीक, पहला आपका क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न, फिर क्या आपका है, निगेटिव रिटर्न। ठीक है, तो इंक्रीजिंग रिटर्न क्या होता है देख लेते हैं इस आपके ग्राफ में। तो ये टीपी टोटल प्रोडक्ट है, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपने देखा इनिशियली कि इसमें जो आपका टोटल प्रोडक्ट है, देखिए आप लगा रहे हैं, अब इनपुट लगा रहे हैं, अब वेरिएबल फैक्टर्स को लगा रहे हैं, अलग अलग फैक्टर्स को लगा रहे हैं, तो आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो इंक्रीज़ कर रही है। इस पॉइंट तक देखेंगे कि आपका ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इसके बाद जो आपका आएगा पॉइंट, ये पॉइंट आपका क्या हो जाता है, डिमिनिशिंग, यानी यहाँ पर आपका डिमिनिश करने लगता है आपका क्या, वेरिएबल आउटपुट जो होता है वो डिमिनिश करने लगता है, यानी कांस्टेंट है। देखिए इस पॉइंट पे क्या है आपका, डिमिनिश है, कम हो रहा है धीरे धीरे। उसके बाद क्या होने लगता है आपका, धीरे धीरे जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, रिटर्न मिल रही है, वो क्या हो रही है, एकदम गिर जा रही है, कम हो जा रही है। क्लियर, तो हमने इनिशियली क्या देखा कि हमारा इंक्रीजिंग मिल रहा है, तो जो फर्स्ट स्टेज है, स्टेज फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इंक्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट से हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब आपका स्टार्ट होने लगता है, बढ़ने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहाँ से आपका जो रिटर्न होता है, ठीक है, वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। क्लियर, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं। क्लियर, तो आपने इसमें देखा कि आपका जो आता है, जो आप इसमें देख रहे हो कि आपका जो टीपी है यानी टोटल प्रोडक्ट है वो भी राइज कर रहा है। आपका टीपी भी क्या है, फर्स्ट फेज में आपका जो टीपी है वो भी राइज कर रहा है, टीपी बढ़ रहा है, देखिए ये बढ़ रहा है ना, इस पॉइंट तक आपका बढ़ रहा है। और आपने एमपी देखा, एमपी भी देखेंगे, आपका मार्जिनल जो प्रोडक्ट है वो भी क्या करेगा, राइज करेगा। ठीक है, यहाँ तक देखा आपने, राइज किया ये भी। ठीक, अब सेकेंड फेज़ में आते हैं। सेकेंड फेज़ में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ फैक्टर इज़ नेगेटिव एडिशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर बट लेसर आउटपुट। हम लगा तो रहे हैं इनपुट बहुत, पर अब हमारा जो पहले की तुलना में जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो अब क्या आ रहा है, कम आ रहा है। ठीक है, पहले मैंने मान लो कि 1 लेबर लगाया तो मुझे 2 बिस्किट मिली, मैंने दूसरा लगाया तो मुझे 4 मिला, पर मैंने तीसरा लगाया तो मुझे कितना मिला, सिर्फ 5 मिला। जबकि आप इसमें देख रहे हैं ये देखिए दोगुना हो रहा है, यानी 2 का 2 गुना 4, तो ये क्या हो रहा है, इसका जो रेट है वो 2 गुना है, पर यहाँ पर आपका 4 का 8 होना चाहिए ना, पर आपका क्या हो गया, ये 5 ही रह गया। बढ़ तो रहा है पर इसका रेट क्या है, कम है। यानी आप तो बढ़ा रहे हो आपका इनपुट तो आप दे रहे हो, पर जो आपका आउटपुट आ रहा है उसका जो रेट है वो कम है। तो यहाँ पर आपका क्या दिखेगा, आपका जो टीपी है वो क्या करेगा, इंक्रीजिंग है बट डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा। यानी आपका जो टीपी बढ़ेगा वो बढ़े तो गा, पर
डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, ठीक है। और आपका जो MP है वो फॉल्स विद द इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर। अब MP हमारा क्या होगा, वेरिएबल फैक्टर जो है बढ़ रहा है, तो MP सेकेंड स्टेज में क्या करेगा, फॉल करेगा। क्लियर। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेज में देखेंगे कि प्रोड्यूसर विल गेट निगेटिव रिटर्न ऑफ फैक्टर बिकॉज ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयड। अब उसको ज़्यादा पैसा देने पड़ेंगे, यानी उसने अब ज़्यादा इनपुट लगा रहा है वो, और उसका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, लास्ट वाले में हम देखेंगे आपका टोटल प्रोडक्ट भी एकदम निगेटिव हो जा रहा है। इवन एक टाइम पे एकदम माइनस में भी आपका मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी होती है वो एकदम निगेटिव हो जाती है। MP इज़ नाउ निगेटिव। जहाँ पर आपका TP जहाँ से डिक्लाइन करने लगता है, यानी आपसे देखिए यहाँ पर से आपका TP क्या है, इसे डिक्लाइन किया ना, निगेटिव जा रहा है, तो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, निगेटिव चला जाता है, यानी आपका ये एक्स एक्सिस से नीचे आ जाता है, ठीक। तो रीज़न क्या है इंक्रीजिंग रिटर्न का, आपका रीज़न जो है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न का, क्योंकि हम बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, यानी जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है, या लैंड हमने फिक्स अमाउंट में लिया है, और आपका क्या लिया है, फिक्स अमाउंट में कैपिटल लिया है ना। तो इसका हम जो यूटिलाइजेशन कर रहे थे अभी, फैक्टर ऑफ मतलब का प्रोडक्शन का जो यूटिलाइजेशन था वो क्या था, एकदम अच्छा था, है ना। बेटर यूटिलाइजेशन इसको बोलते हैं, बेटर यूटिलाइजेशन हम इसको कर रहे थे, तब जाके हमें ये प्रोडक्शन मिल रहा था इतना इंक्रीजिंग अमाउंट में। और हमारा जो वेरिएबल फैक्टर उसकी इफ़िशियंसी भी काफ़ी अच्छी थी, है ना, इस वजह से भी हमारा इंक्रीजिंग हो रहा था। और इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, यानी अपना जो फैक्टर एक एक था, चाहे लैंड था चाहे आपका कैपिटल था, वो अपने हिसाब से अपना सबसे बेस्ट दे रहा था। और यहाँ पर स्पेशलाइजेशन पाया जाता है, तब जाके आपकी क्या होती है, इंक्रीजिंग रिटर्न देखी जाती है स्टेज फर्स्ट में। डिमिनिश क्यों होता है, क्योंकि अब हमारा ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर दिख रहा है, यानी आपका इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दिखेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, डिमिनिशिंग दिखेगा। यानी सेकंड स्टेज हमें क्या बताता है कि ये डिमिनिश हो रहा है। थर्ड स्टेज में हम नेगेटिव देखते हैं, यानी आपका क्या है, कहीं ना कहीं आपका फिक्स्ड फैक्टर एकदम बेकार से काम कर रहा है, लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, पुअर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा, आपको नेगेटिव रिटर्न, ठीक है। तो यही इसमें दिया हुआ है पूरा, पर फिर भी इसको हम एक बार रीड मार देते हैं कि आप देखेंगे कि फर्स्ट में क्या है, इन दिस स्टेज द वेरिएबल रिसोर्सेज लेबर इज एडेड टू फिक्स्ड इनपुट। फिक्स्ड इनपुट जैसे आपका लैंड था, कैपिटल लिया था मैंने, और बस मैं लेबर क्या कर रही हूँ, वैरी करवा रही हूँ। इस वजह से मेरा जो टोटल प्रोडक्ट है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, फर्स्ट फेज में इंक्रीजिंग रेट है उसका, ठीक। बट स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जो डिमिनिशिंग रिटर्न है आपका, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका हो रहा है एट दिस स्टेज द टोटल प्रोडक्शन कंटिन्यू टू इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। अब यानी हमारा टोटल जो प्रोडक्शन है वो क्या है, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे हम पहले 2 गुना अमाउंट हम जनरेट कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे, पर अब क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। इट रीचेस टू H वेयर द सेकेंड स्टेज एंड, यानी आपका सबसे मैक्स पॉइंट पे यहीं पर पहुंचता है, H पे मैक्स पॉइंट आपने देखा था ग्राफ में क्या था, एंड आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है डिक्रीज़ करता है स्टेज में, ये मैंने बता चुका था, ठीक। अब स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न क्या होता है, द थर्ड स्टेज, वहाँ पर हमें नेगेटिव रिटर्न मिलने लगता है। आपका हम लेबर लगा रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर लगाते हैं, पर हमें रिटर्न एकदम नेगेटिव मिलता है, तो वो आपका होता है लास्ट स्टेज, जो कि नेगेटिव रिटर्न टू स्केल होता है। क्लियर। तो 3 स्टेज है आपका लॉ ऑफ रिटर्न में। पहला आपका क्या है, इंक्रीजिंग, फिर डिमिनिशिंग, और क्या है आपका नेगेटिव। तो आप लोग याद रखिएगा। और इसको हम लोग वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी देखते हैं आपका, जब हम लोग वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें देखेंगे कि हमको ये चीज़ दिखती है कि पहले हमारा इंक्रीजिंग होता है, फिर आपका कांस्टेंट होता है, फिर क्या हो जाता है, डिमिनिशिंग मतलब हो जाता है, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग होता है। तो ये रहा आपका लॉ ऑफ रिटर्न। फिर उसके बाद हम मिलते हैं आपके लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में। क्या है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।